Hello guys, today we will discuss DAB class 6 social science chapter number 1, the planet earth and the solar system. The planet earth and the solar system. Okay, we can see countless glittering tiny object in the sky at night. रात में हम लोग बहुत सारे छोटे ऑब्जेक्ट को टिमटिमाते हुए देख सकते हैं. मोस्ट ऑफ दीज अपीयर ट्विंकलिंग, उसमें से अधिकतर ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देते हैं. दे आर स्टार्स, वो क्या हैं? स्टार हैं. द अनदर ग्लिटरिंग ऑब्जेक्ट विच डू नॉट सीम टू बी ट्विंकलिंग मे बी प्लैनेट, जो और ऑब्जेक्ट हैं वो जो ट्विंकलिंग नहीं करते हैं वो प्लैनेट हो सकते हैं. ड्यूरिंग द डे वी सी द सन विच इज़ ऑल्सो ए स्टार. ड्यूरिंग द डे मतलब अब इस समय वी सी द सन, हम सन को देखते हैं, विच इज़ ऑल्सो ए स्टार, जो कि एक स्टार है. ओके. ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई, आसमान में जो भी ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं या जो भी हैं, विच अपीयर सिमिलर टू अस, वो सब एक जैसे दिखाई देते हैं. आर द हेवनली बॉडी, वो सब क्या हैं? सब आकाशीय पिंड हैं या फिर हेवनली बॉडी हैं. द सन, द स्टार्स, the moon, the planets and other object are all heavenly or celestial body. सन है, स्टार है, मून है और जो प्लैनेट हैं और भी जो अदर ऑब्जेक्ट हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि आकाशीय पिंड कहते हैं. यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट इवन आवर अर्थ ऑन विच वी लिव इज ए सेलेस्टियल बॉडी. हम आश्चर्यचकित होते हैं यह जानकर, नो दैट इवन आवर अर्थ, कि हमारी जो अर्थ है, ऑन विच वी लिव इज सेलेस्टियल बॉडी, कि हमारी ये जो अर्थ है ये भी क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है. ओके. द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स विच वी सी इन द स्काई, स्टार हो या प्लैनेट हो जो हम आसमान में देखते हैं, और वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द वास्ट स्पेस, असीमित स्पेस, यानी स्पेस का बहुत छोटा पार्ट्स होता है. विच इज लिमिटलेस, जो कि असीमित है, जो स्पेस है वो असीमित है. देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी स्प्रेड ओवर द वास्ट स्पेस, कहने की जो सेलेस्टियल बॉडी होती हैं वो बिलियंस ऑफ हैं. कहाँ? स्पेस में. दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, वो हमसे बहुत ही दूर हैं. हैंस वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम, इस वजह से हम इसको देख नहीं सकते. द वास्ट लिमिटलेस स्पेस विच इंक्लूड ऑल सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड यूनिवर्स. कह रहे हैं कि जो ये वास्ट लिमिटलेस यानी असीमित जो स्पेस है और जिसमें कि सभी सेलेस्टियल बॉडी इंक्लूड होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं. ओके. अब देखते हैं गैलेक्सी. गैलेक्सी क्या होती है? दो देयर आर बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी स्प्रेड इन द वास्ट यूनिवर्स, हालांकि जो बिलियंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी हैं वो पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं. दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. द काउंटलेस स्टार इन द स्पेस फॉर्म ह्यूज क्लस्टर, कह रहे हैं जो काउंटलेस स्टार हैं, अनगिनत जो स्टार हैं स्पेस में, वो ये क्लस्टर बनाते हैं, बहुत बड़ा क्लस्टर बनाते हैं. वन क्लस्टर में कंटेन बिलियंस ऑफ स्टार, ठीक है, एक क्लस्टर में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं. ठीक है. ऑल द स्टार इन ए क्लस्टर आर हेल्ड टुगेदर बाय म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स, कह रहे हैं जितने भी स्टार्स हैं और एक क्लस्टर में जितने भी स्टार्स होते हैं वो एक दूसरे से हेल्ड टुगेदर बंधे होते हैं, किसी म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा. सच ए ह्यूज क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार अलॉन्ग विद द जाइंट कलेक्शन ऑफ गैस एंड डस्ट इज कॉल्ड गैलेक्सी. कह रहे हैं कि इस तरह से जो बहुत बड़े क्लस्टर्स होते हैं बिलियंस ऑफ स्टार के, और साथ ही साथ जो गैस और धूल के जो कलेक्शन होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं गैलेक्सी. यानी कि गैलेक्सी हम किसको कहेंगे? कि बहुत सारे स्टार जो हों उनको, और जो धूल हो, डस्ट हो, और जो गैसेस हों, उन सब का एक जो है एक नाम उनका है गैलेक्सी. ओके. आवर अर्थ along with the other planets form the solar system, हमारी अर्थ,
हमारी अर्थ और उसके साथ साथ जो और अदर प्लैनेट्स हैं, ये सब मिल करके एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। द सोलर सिस्टम इज़ लोकेटेड इन द आउटवर्ड स्पायरल ओरियन आर्म ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। कह रहे हैं कि द सोलर सिस्टम जो दिखाई देता है, लोकेटेड है आउटवर्ड स्पायरल के आउटवर्ड में है, जिसको ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा ही ये बाहर की तरफ दिखाई देता है, और ये इसका नाम जो है एक मिल्की वे है, और इसे ही हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे या फिर आकाशगंगा के बाहर की तरफ दिखाई देता है। मोस्ट लाइकली देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम इज़ आवर गैलेक्सी। मोस्ट लाइकली देयर आर बिलियंस ऑफ अदर सोलर सिस्टम। देखो, इसी की तरह और भी बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम मौजूद हैं स्पेस में, और गैलेक्सी एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, और बिलियंस ऑफ गैलेक्सी भी स्पेस पे मौजूद है। इतनी बिलियंस ऑफ गैलेक्सी है तो गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ आपके सोलर सिस्टम भी है। ठीक है, एज वी नो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। जैसा कि हाँ हम जानते हैं कि डिफरेंट टाइप के सेलेस्टियल बॉडीज़ यूनिवर्स में मौजूद हैं। लेट अस लर्न मोर अबाउट सम ऑफ देम। चलो हम और कुछ के जो है बारे में जानते हैं। जैसे स्टार। स्टार क्या होते हैं? स्टार आर सेल्फ ल्यूमिनियस हेवनली बॉडी। ये खुद ल्यूमिनियस होते हैं और ये आकाशीय पिंड होते हैं। मतलब स्टार जो है ल्यूमिनियस आकाशीय पिंड होता है। दे आर मेड अप ऑफ हॉट गैसेस। ये हॉट गैसेस से बने होते हैं। दे जनरेट हीट एंड लाइट एंड रेडिएट इन द स्पेस। ये क्या करते हैं? हीट जनरेट करते हैं, लाइट जनरेट करते हैं, और ये स्पेस में रेडिएट करते हैं इनको। द नंबर ऑफ स्टार इज़ काउंटलेस। जो स्टार हैं स्पेस में वो काउंटलेस हैं, अनगिनत हैं। वी कैन नॉट सी ऑल ऑफ देम एट ए टाइम। हम इनको एक बार में नहीं देख सकते हैं। यानी कि अगर आसमान में देखें तो ये नहीं कि हम एक ही बार देखें तो सारे स्टार्स को हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इट हैज़ बीन सेड दैट, ऐसा कहा गया है, एट वन टाइम, एक समय में, वी कैन सी नॉट मोर देन 6000 स्टार। यानी एक समय में हम केवल 6000 स्टार देख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं देख सकते हैं। दो यद्यपि स्टार आर वेरी ह्यूज बॉडीज़। स्टार बहुत ही बड़े यानी बहुत विशाल बॉडी होती है। दे लुक वेरी स्मॉल एज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। ये हमें स्मॉल दिखाई देते हैं, लेकिन इसका वजह क्या है? ये बहुत दूर होने की वजह से ऐसा होता है। द डिस्टेंस बिटवीन सेलेस्टियल बॉडी इज यूजुअली मेजर्ड इन यूनिट नोन एज लाइट ईयर। जो सेलेस्टियल बॉडी के बीच में डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है वो है लाइट ईयर। क्या है? लाइट ईयर। सम स्टार आर सो फार अवे। कुछ स्टार हमसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। दैट द लाइट रेडिएटेड बाय देम रीच अस इन मिलियंस ऑफ ईयर। जिनकी लाइट हम तक पहुंचने में लगभग मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो अर्थ के सबसे नियरेस्ट स्टार है अदर दैन द सन, सन को छोड़ करके, इज़ द प्रॉक्सिमा सेंचुरी। यानी प्रॉक्सिमा सेंचुरी दूसरा स्टार है जो अर्थ के नज़दीक है। पहला सन है, दूसरा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इट इज़ अबाउट 4.5 लाइट ईयर अवे फ्रॉम अस। ये लगभग हम लोगों से 4.5 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, ओके। डू यू नो जान लेते हैं, क्या आप जानते हैं? डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर काजेज स्टार लाइट टू बेंड स्लाइटली। कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में डिस्टर्बेंस की वजह से जो स्टार की लाइट होती है वो थोड़ी सी स्लाइटली झुक जाती है, बेंड हो जाती है। एज ए रिजल्ट, इसका परिणाम ये होता है, सम ऑफ द लाइट रीच अस डायरेक्टली एंड सम गेट्स स्लाइटली बेंट अवे। कह रहे हैं कुछ इसका परिणाम ये होता है कि कुछ लाइट जो है हमें डायरेक्टली मिल जाती है और कुछ जो है स्लाइटली झुक करके मिलती है। दिस मेक्स ए स्टार ट्विंकलिंग। यही जो है स्टार को ट्विंकलिंग बनाता है कि स्टार टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। लाइट ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई ए रे ऑफ लाइट इन ए ईयर 365 डेज इज कॉल्ड लाइट ईयर। कह रहे हैं कि जो कोई लाइट की रेज है वो 365 डेज में जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसी को लाइट ईयर कहते हैं। यानी कि देखो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है और 365 डेज चलने के बाद जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको हम लोग कहेंगे लाइट ईयर।
ओके, थोड़ा पेन को पतला करते हैं ना। ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व द स्टार इन द क्लियर नाइट स्काई, अगर आप साफ आसमान में स्टार को ऑब्जर्व करते हैं, दे अपीयर टू फॉर्म डिफरेंट शेप, ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट शेप में आपको दिखाई देते हैं एंड पैटर्न में दिखाई देते हैं, एंड मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हुए दिखाई देते। जैसे आसमान में हम लोग कभी कभी देखते हैं तो ऐसे कुछ फिगर बन जाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ अभी कभी सांप की तरह बनते हुए दिखाई देगा, कभी हाथी की तरह बनते हुए दिखाई देगा। इस तरह से कई सारे पैटर्न बनाते हैं, या कोई फिगर बनाते हैं या कोई शेप बनाते हैं, और ये मूव करते हुए दिखाई देते हैं वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है। द फॉर्मेशन में रिजेंबल एनिमल्स, ये फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, किसके फॉर्म में हो सकता है, एनिमल्स के फॉर्म में, ह्यूमन के फॉर्म में, और एनी अदर ऑब्जेक्ट, और किसी और ऑब्जेक्ट के रूप में हो सकता है। द ग्रुप ऑफ स्टार विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर फॉर्मेशन, देखो जो स्टार्स के ग्रुप होते हैं, जो देयर फॉर्मेशन इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, जो ये अलग अलग तरीके के शेप और साइज बनाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिलेशन। ओके, उर्सा मेजर आल्सो कॉल्ड द ग्रेट बियर इज ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ सेवरल स्टार, देखो उर्सा मेजर है जिसे हम ग्रेट बियर भी कहते हैं, और ये एक कॉन्स्टिलेशन बनाता है जो सेवरल ऑफ स्टार का होता है। इट अपीयर्स इन द नॉर्दर्न स्काई, ये आसमान में नॉर्थ की तरफ दिखाई देते हैं। इन इंडिया द सेवन स्टार कॉल्ड सप्तऋषि मंडल, भारत में इसे सप्तऋषि मंडल कहा जाता है। इज ए पार्ट ऑफ ग्रेट बियर, जो ग्रेट बियर का पार्ट होता है। देयर आर सेवरल अदर फॉर्मेशन ऑफ स्टार, और भी मतलब स्टार के फॉर्मेशन होते हैं, विच हैव बीन गिवन नेम बाय द एस्ट्रोनॉमर, जो कि एस्ट्रोनॉमर के द्वारा नाम दिया गया है। द टू ब्राइटेस्ट स्टार एट द हेड ऑफ द सप्तऋषि मंडल, कह रहे हैं कि जो सप्तऋषि मंडल में दो हेड स्टार होते हैं, जिसे हम पॉइंटर कहते हैं, पॉइंट टुवर्ड द स्टेशनरी स्टार कॉल्ड पोलर स्टार और ध्रुव स्टार, ये किसकी तरफ पॉइंट करते हैं, स्टेशनरी स्टार की तरफ, जिसे हम पोलर या फिर ध्रुव स्टार कहते हैं, जो कि आसमान में नॉर्दर्न में दिखाई देता है। पोल स्टार लाई एबव द नॉर्थ पोल, पोल स्टार जो होता है वो नॉर्थ के ऊपर होता है। इट ऑलवेज इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। जैसे देखो ये पॉइंटर है और ये नॉर्थ पोल के ऊपर ही होगा, इसलिए ये नॉर्थ पोल को डिफाइन करेगा। ओके, इंडियंस एंड ग्रीक हैव बीन स्टडिंग द शेप एंड पैटर्न्स ऑफ स्टार सिंस एंशिएंट टाइम, मतलब एंशिएंट टाइम से ही इंडियन और ग्रीक जो है इनके शेप और पैटर्न्स को स्टडी कर रहे हैं। इन मॉडर्न टाइम्स द स्पेस साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स यूज पावरफुल एंड लार्ज साइज्ड टेलीस्कोप टू स्टडी द सेलेस्टियल बॉडी, कह रहे हैं कि देखो आज के टाइम में जो स्पेस साइंटिस्ट हैं और एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ये बहुत ही पावरफुल और लार्ज साइज टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं सेलेस्टियल बॉडी का स्टडी करने में। और पहले क्या था, पहले तो ऐसे अनुमान लगा के लोग पढ़ लिया करते थे, अब पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी उनके पास थी। द सोलर सिस्टम, अब पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। ओके, द सन एंड इट्स कंपेनियन सेलेस्टियल बॉडी कॉन्स्टिट्यूट द सोलर सिस्टम, कह रहे हैं सन और उसके साथ ही सेलेस्टियल बॉडी जो होते हैं वो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। द 8 प्लैनेट देयर कंपेनियन सैटेलाइट्स एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम, कह रहे हैं 8 प्लैनेट और उनके जो कंपेनियन सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटियोर्स हैं और कॉमेट्स हैं, ये सब क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम का पार्ट्स हैं, सब सोलर सिस्टम बनाते हैं। दे आर रिवॉल्व अराउंड द सन, ये सब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ऑन देयर फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, वो अपने फिक्स्ड पाथ में जिसमें रिवॉल्व करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ द सोलर सिस्टम, चलो देखो इसको पढ़ते हैं। ए क्वेश्चन समटाइम्स अराइज इन आवर माइंड्स, एक क्वेश्चन हम लोगों के दिमाग में अराइज होता रहता है। हाउ वेयर द सन एंड इट्स कंपेनियन बोर्न, इसके जो सन है और इसके जो साथी प्लैनेट्स वगैरह जब हैं वो कैसे बोर्न हुए होंगे। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट ए जाइंट क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट कॉल्ड द नेबुला, कुछ साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि गैस और डस्ट का जो जाइंट क्लाउड था उसी जिसको हम नेबुला कहते हैं, अपीयर्ड मूविंग इन द स्पेस अबाउट 4.6 बिलियंस ऑफ ईयर एगो, ये हमें स्पेस में मूव करते हुए 4.6 बिलियन ईयर एगो दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई दिया था।
इट कूल्ड गेन वेरी फास्ट रोटेशन, ये जैसे जैसे ठंडा होता गया इसका रोटेशन बढ़ता गया, ठीक है, इसका बहुत तेज़ी से फास्ट रोटेशन होने लगा। द 8 balls ऑफ गैसेस आर डिफरेंट साइज वेयर सेपरेटेड फ्रॉम द नेबुला, जो कि इसमें से ही 8 balls ऑफ गैसेस जो डिफरेंट साइज के थे वो इससे अलग हो गए। द रिमेनिंग सेंट्रल मास ऑफ द नेबुला, जो नेबुला का और बचा हुआ पार्ट्स रह गया सेंट्रल पार्ट, वो चेंज इनटू ए स्टार, वो स्टार में चेंज हो गया, नोन एज द सन, जिसको हम सन कहते हैं। द अदर 8 balls चेंज इनटू द प्लैनेट, और जो 8 बाल इससे अलग हुए थे ना वो बन गए प्लैनेट्स, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट द सैटेलाइट वेयर फॉर्म व्हेन स्मॉल balls ऑफ गैसियस डिस्क विथ डस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मास एंड वेयर अट्रैक्टेड टू देयर कंपेनियन प्लैनेट्स। देखो इट इज़ बिलीव दैट, ऐसा माना जाता है कि सैटेलाइट वेयर फॉर्म व्हेन स्मॉल balls ऑफ गैसियस डिस्क विथ डस्ट सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल मास। ऐसा माना जाता है कि सैटेलाइट बने ना वो भी कैसे बने, वो गैसियस जो डिस्क है ना इनसे अलग होकर के, और गैसियस डस्ट और ये सब चीज़ें मतलब अलग होकर के सेंट्रल मास से वो बन गए प्लैनेट्स। और ये अट्रैक्टेड हैं कैसे, अपने साथियों से, प्लैनेट से अट्रैक्टेड हैं। ड्यू टू ग्रेविटी दे बिगिन टू रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स, ग्रेविटी के वजह से ये क्या करते हैं, प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ओके, डू यू नो द वर्ड प्लैनेट इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनस थाई विच मीन्स वंडरर। देखो कह रहे हैं कि जो वर्ड प्लैनेट है ना ये कहाँ से डेराइव्ड हुआ है, ये ग्रीक वर्ड्स का डेरिवेशन है, और जिसका नाम है प्लैनस थाई, और जिसका मतलब होता है वंडरर, मतलब घूमने वाला, ठीक है। द वर्ड सैटेलाइट इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड हुआ था, और सैटेलाइट जो है लैटिन वर्ड से डेराइव्ड हुआ, जिसका नाम है सैटेलाइट, विच मीन्स होता है कि अटेंडेंट, जिसका मतलब होता है एन अटेंडेंट, ठीक है। द वर्ड सोलर इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, देखो ये जो सोलर वर्ड है ना, सोलर वाला वर्ड, ये डेराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से, जिसका नाम है सलारिस विच मीन्स सन, जिसका मतलब होता है सन, ठीक है। अब चलिए पढ़ते हैं द सन के बारे में। सन क्या है अभी? द सन इज ए स्टार, सन एक स्टार है। स्टार डज नॉट हैव ए सॉलिड सरफेस, स्टार के पास कभी सॉलिड सरफेस नहीं होता है। बट इज ए बॉल ऑफ गैसेस हेल्ड टुगेदर बाई ओन ग्रेविटी, ये क्या है, गैसों का बॉल होता है, मतलब गैस का बॉल होता है, और ये खुद के द्वारा मतलब बंधा हुआ होता है अपनी ग्रेविटी की वजह से। इट जनरेट्स हीट एंड लाइट एंड रेडिएट्स देम इनटू स्पेस, ये क्या करता है, हीट और लाइट जनरेट करता है और ये स्पेस में रेडिएट होता है। द सन डज नॉट हैव ए रिंग, सन के पास कोई रिंग नहीं होती है, ठीक है। इट इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट द सन इंटेंस एनर्जी, यानी कि सन के इंटेंस एनर्जी के बगैर हम लाइफ पॉसिबल अर्थ पर नहीं है। द सन इज़ ए वेरी ह्यूज मास, सन के पास बहुत ह्यूज बनी बहुत विशाल मास होता है, विच बिगर देन ऑल इट्स कंपेनियन, जो बहुत अपने साथी प्लैनेट्स वगैरह से बहुत बड़ा होता है, पुट टुगेदर। इट इज़ अबाउट 1.3 मिलियन टाइम्स बिगर देन आवर अर्थ, कह रहे हैं कि हमारी अर्थ से लगभग 1.3 मिलियन टाइम्स बड़ा है, ठीक है। ड्यू टू द सन ह्यूज साइज, सन की बहुत विशाल साइज होने के कारण ऑल मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम आर हेल्ड बाय इट्स ग्रेविटेशनल पुल एंड दे रिवॉल्व अराउंड इट इन देयर रेस्पेक्टिव ऑर्बिट, कह रहे हैं कि बहुत विशाल इसका मतलब बहुत बड़ा साइज होने की वजह से इसके जो ऑल मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के जितने भी मेंबर्स हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक पुल फोर्स लगा हुआ है इन पर, और जिसकी वजह से ये रिवॉल्व करते हैं। जैसे क्योंकि बहुत बड़ा है और ये छोटे छोटे जो लोग हैं इनसे ग्रेविटेशनल फोर्स से बधे हुए हैं, अब चिपक सकते नहीं, तो ये क्या करते हैं, इसे रिवॉल्व करते रहते हैं इसके चारों तरफ। ओके, ठीक है, ठीक है। दो द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर, कह रहे हैं कि जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स है। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ एज कम्पेयर टू अदर स्टार, क्या कह रहे हैं, इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ये सबसे नज़दीकी स्टार है अर्थ के, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टार, और स्टार के कंपेयर में सबसे नज़दीकी स्टार जो है सन है। द रेज ऑफ द सन रीच अर्थ सरफेस इन अबाउट 8 मिनट, कहने जी सन का जो रेज है वो पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट्स का टाइम लेता है। ओके, चलो द प्लैनेट,
प्लैनेट्स आर द हेवनली बॉडी विच रिसीव लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। कह रहे हैं जो प्लैनेट होते हैं ये आकाशीय पिंड हैं और ये लाइट और हीट सन से रिसीव करते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, इनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। द टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम आर 8। कह रहे हैं कि जो सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स हैं उनकी संख्या है 8। इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, देखो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो इनका ऑर्डर है प्लैनेट्स का वो है इस तरह से है। सन दे आर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है मवेम, उसके बाद जेसन, जेसन लिख दे, जेसन, मवेम जेसन में से एम से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आप इसके थ्रू आप चाहें तो इसका ऑर्डर याद रख सकते हैं। ओके, द फर्स्ट 4 प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। जो पहले के 4 ये जो 4 प्लैनेट्स हैं कहाँ गया, द फर्स्ट 4 प्लैनेट इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। दे आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों को आप टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कह सकते हैं बिकॉज दे हैव सॉलिड रॉकी सरफेस, क्योंकि इनका जो सरफेस है वो रॉकी है। 2 ऑफ द आउटर प्लैनेट्स जुपिटर एंड सैटर्न, जो बाकी ये 2 प्लैनेट बच जाते हैं जुपिटर एंड सैटर्न, आर नोन एज गैस जाइंट। इसको क्या कहते हैं, गैस जाइंट कहते हैं, गैस जाइंट कहते हैं। ओके, वेयर एज द मोर डिस्टेंट यूरेनस एंड नेपच्यून आर कॉल्ड आइस जाइंट। इसको आइस जाइंट कहते हैं। किसको, यूरेनस और नेपच्यून को। बहुत ही ठंडा है, ठीक है, इस पे पूरा गैस भरा हुआ है इसलिए गैस जाइंट कहते हैं, और इस पे आइस भरा हुआ है इसलिए आइस जाइंट कहते हैं। ठीक है, मरकरी हैज़ ए थिन एटमॉस्फेयर। मरकरी के पास बहुत ही थिन एटमॉस्फेयर होता है। द डे आर वेरी हॉट, दिन बहुत गर्म होता है, बट नाइट टेम्परेचर ड्रॉप हंड्रेड्स ऑफ डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि इस फ्रीजिंग पॉइंट जो सैकड़ों डिग्री नीचे चला जाता है रात में। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है ड्यू टू इट्स वॉल्केनिक एक्टिविटी, क्योंकि इस पर वॉल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिक है। इट स्पिन्स बैकवर्ड, ये पीछे की तरफ मूव करता है। अर्थ आवर होम प्लैनेट इज़ द ओनली प्लैनेट विच सपोर्ट लाइफ ड्यू टू इट्स ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट, लाइट एंड ऑक्सीजन। कह रहे हैं अर्थ हमारा होम प्लैनेट है, ये केवल एक ऐसा ही प्लैनेट है, एक ही ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है, सपोर्ट करता है, क्योंकि इसकी जो इस पर जो ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ हीट, यानी कि एक ऑप्टिमम अमाउंट मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, हाँ, और लाइट ऑक्सीजन इस पर मिलता है। मार्स नोन एज द रेड प्लैनेट। मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। इज़ ए कोल्ड डेजर्ट, ये बहुत कोल्ड डेजर्ट इसको कहते हैं। इट्स एटमॉस्फेयर इज़ टू थिन, इसका एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा थिन और लिक्विड वाटर टू एग्जिस्ट फॉर ए लॉन्ग ऑन द सरफेस। कह रहे हैं कि ये इसका एटमॉस्फेयर बहुत थिन है, जिसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड वाटर एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग ऑन द सरफेस। हाँ, मतलब कि इसके सरफेस पर बहुत दिन तक लिक्विड वाटर रह सकता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव रिंग। इन सभी के पास क्या होता है, रिंग्स होते हैं। द रिंग्स अराउंड जुपिटर आर वेरी फेंट। कह रहे हैं कि जो जुपिटर के आस जो जुपिटर पर रिंग पाए जाते हैं वो बहुत फेंट होते हैं। फेंट मतलब बहुत धुंधला होता है, बहुत एक तरीके से ट्रांसपेरेंट टाइप का होगा। एंड हेंस कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आई, जिसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। द एटमॉस्फेयर ऑफ जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस इज मोस्टली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। कह रहे हैं कि देखो जो जुपिटर और सैटर्न और यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। अदर देन दीज गैसेस, इन गैसों के अलावा यूरेनस हैज़ मेथेन। यूरेनस के पास क्या होता है, मेथेन भी होता है। विच गिव ब्लू टिंट टू इट, ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्लू दिखाई देता है। नेपच्यून इज सिमिलर इन कंपोजिशन ऑफ यूरेनस, कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम अलॉन्ग विद ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन। कह रहे हैं कि नेपच्यून है यूरेनस और यूरेनस की तरह ये भी एक सिमिलर कंपोजिशन रखता है। प्राइमरली इस पर हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं अलॉन्ग विद द ट्रैक हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन के साथ।
इट आल्सो कंटेन्स ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ अमोनिया एंड मीथेन। इसके पास क्या होता है, बहुत ज़्यादा अनुपात में अमोनिया और मीथेन पाया जाता है। ओके, अर्लियर डू यू नो देख लेते हैं। अर्लियर प्लूटो वाज कंसिडर्ड एज द 9th प्लैनेट इन 2006। कह रहे हैं कि प्लूटो को 9th प्लैनेट के मतलब कंसीडर किया गया था 9th प्लैनेट पे। इन 2006 IAU इस्टेब्लिश ए न्यू कैटेगरी ड्वार्फ प्लैनेट। 2006 में इनकी मीटिंग होती है IAU की, और इसको जो है एक नई कैटेगरी यानी ड्वार्फ प्लैनेट की एक नई कैटेगरी में डाल देते हैं फॉर आइरिस एंड प्लूटो, आइरिस और प्लूटो को। द रिंग अराउंड द सैटर्न वेयर फर्स्ट सीन बाय गैलीलियो। देखो, जो रिंग था सैटर्न पर उसको पहली बार में गैलीलियो ने देखा था, ग्रेट एस्ट्रोनॉमर जो कि एक महान एस्ट्रोनॉमर है ऑफ इटली, थ्रू हिज टेलीस्कोप इन 1610 AD, यानी 1610 AD में इन्होंने अपने टेलीस्कोप से देखा था। द रोटेशन टाइम एंड द रिवोल्यूशन टाइम ऑफ 8 प्लैनेट्स आर एज फॉलोज। कह रहे हैं कि जो रोटेशन टाइम है, रिवोल्यूशन टाइम है और 8 प्लैनेट्स का, वो ऐसे दिखाया गया है। जैसे मरकरी का रोटेशन टाइम है 59 डेज और इसका रिवोल्यूशन टाइम है 88 डे। मतलब इसका एक दिन जो होगा ना, ये डे वाला टाइम है, डे और नाइट वाला। तो डे मतलब 59 डेज का होगा, और जो है इसका एक साल जो होगा वो 88 डेज का होगा। वीनस का 243 डेज होगा, ठीक है, और इसका 225 डेज होगा। लगभग जितना इसका दिन बड़ा होगा बल्कि ईयर छोटा होने लगेगा, ठीक है। अर्थ का देखो 24 आवर्स में एक दिन हो जाएगा और 365 डेज 6 आवर में इसका 1 ईयर कंप्लीट होगा, ठीक है, जिसमें 4 साल में इसका एक दिन बढ़ जाएगा, 6 × 4 करेंगे तो, इसीलिए इसको लीप ईयर भी बोला जाता है। मार्स लिटिल ओवर द 24 आवर से कम में ही इसका कंप्लीट होगा, लेकिन इसका साल जो 687 डेज का होगा, ठीक है। जुपिटर का 10 आवर्स में ही कंप्लीट हो जाएगा एक दिन, लेकिन इसका जो ईयर होगा 12 ईयर्स का बराबर होगा, 1 ईयर होगा, ठीक है। सैटर्न का 10.7 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसका जो 29 ईयर्स में एक साल कंप्लीट होगा। ये 17 आवर्स में कंप्लीट। यूरेनस का लेकिन 84 ईयर्स 74 ईयर्स बाद जो है इसका एक साल कंप्लीट होगा। और सबसे ज़्यादा नेपच्यून का 16 आवर्स में कंप्लीट होगा, लेकिन एक दिन कंप्लीट होगा, डे, और 165 ईयर्स लगेंगे इसको 1 ईयर बनने में, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार।